ओके फाइन। सो या सो व्हाट आई सेइंग इज कि आज का अपना टास्क है, आज का अपना जो पर्पस है, द पर्पस इज वेरी वेरी सिंपल। हम यहाँ पे आज यही देखने वाले हैं, हम यही कोशिश करने वाले हैं कि मैक्सिमम विल ट्राई कि सारे के सारे डेरिवेशंस हम देख लें। ठीक है। सो मैक्सिमम जितने डेरिवेशंस हो सकते हैं उतने डेरिवेशंस हम सॉल्व करेंगे। एंड पर्पस विल बी वेरी वेरी सिंपल कि सारे के सारे यहाँ ही हो जाए तो बेटर होगा, सो दैट तुम्हें तुम्हारा एक प्रॉपर तुम्हारा एक रिविजन हो जाएगा एंड एवरीथिंग वुड बी वेल वर्स एंड गुड इनफ। ठीक है। सो चलो फटाक से अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो आई गेस विल स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट डेरिवेशन। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर एक काम करते हैं, रियर ऑप्टिक्स ले लेते हैं। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से विल स्टार्ट, वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे। सो अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, सो उसमें सिंपली आई वुड से वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा वाईडीएसी, राइट। ये एक चीज ऐसी है कि जो भाई आने के चांसेस तुम्हारे हाईएस्ट रहते हैं, राइट। सो एक वाईडीएसी एक ऐसा चीज है कि जो तुम्हें आने के चांसेस रहेंगे तुम्हारे। एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा के फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन। ये दो चीजें आने के चांसेस हाईएस्ट है इन योर दिस बोर्ड एग्जाम्स। सो वाईडीएससी एंड फ्रॉनहोफर, हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों भी आज विल डू दिस। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ वाईडीएससी। वाईडीएससी से कोशिश करते हैं सॉल्विंग। हम यहाँ से वाईडीएससी से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली एंड स्टडीली विल गो अहेड। फाइन। चलो तो सबसे पहले कोशिश करते हैं वाईडीएससी से। तो यहाँ पे लिख देते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो तो अगर मैं वाईडीएससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हें जो एक क्वेश्चन आएगा, जो भी पूछेंगे वहाँ पे वो तुम्हें पूछेंगे स्टेट योर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा बोलेंगे कि भाई इंटरफेरेंस करवाना है तो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे बात करो। एंड तीसरा वो लोग यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई फ्रिंज विड्थ का भी डेरिवेशन साथ साथ में बता के दो। और या फिर तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं इसके अंदर कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर योर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। सो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी कि हाउ वी कैन वर्क विद थिंग्स। तो चलो सबसे पहले इसका जो डायग्राम बनाना है हमें, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह तुम्हें दिखाई देगा। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक आ जाएगा तुम्हारा YDSC का स्लिट्स, राइट। सो दिस आर योर स्लिट्स। ओके। ये S1 S2 और सामने आ जाएगी तुम्हारी स्क्रीन। ठीक है। सो S1 S2 एंड योर स्क्रीन। यहाँ से अगर हम चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड करें देन सी, यहाँ पे हमें मिलता है कि ये जो गैप रहेगा ना, दिस गैप विल बी स्मॉल डी, दिस गैप इज कैपिटल डी। सो व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज कि ये जो तुम्हारा गैप है वो कैपिटल डी होगा, ये गैप होगा तुम्हारा स्मॉल डी। दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2। बराबर। अभी S1 एंड S2 के सामने हम ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर्स। ठीक है। और इन दोनों के बीच में आता है तुम्हारा CBB, S1 S2 के बीच में। तो ये आ गया तुम्हारा CBB का पोजीशन। एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल d/2। ठीक है। सो ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा स्मॉल d/2 एंड इवन दिस डिस्टेंस विल बी योर स्मॉल d/2। अभी हमारा पर्पस ये था कि हमने ना कोई भी एक रैंडम पॉइंट P यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ओके। एट अ डिस्टेंस ऑफ x, वो x डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे पॉइंट P सिलेक्ट किया है। एंड हमें यहाँ पे रे ऑफ लाइट हमें यहाँ पे ट्रेस करना है। तो सी अगर मैं पॉइंट P पे अगर मैं करूँ तो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है। ये दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर ये दो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है तो इसका प्रूफ हम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से इसका वर्किंग कर सकते हैं। तो चलो इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है पार्ट डिफरेंस। सो बाय मेकिंग श्योर कि एक ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड से मैं सिर्फ एक ही चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मैं अगर S2P माइनस S1P करूँगा, दिस विल फेच मी माई पार्ट डिफरेंस। तो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डू S2P माइनस S1P, दैट्स इट। S2P माइनस S1P किया सो इट विल फेच मी माई पार्ट डिफरेंस। तो भाई S2P माइनस S1P अगर मुझे करना है सो उसके लिए मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स चाहिए, राइट।
सो इफ आई नीड टू ट्राइंगल्स, सो सी मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस, देख लो। फर्स्ट ट्राइंगल ये है मेरे पास, और वो ट्राइंगल है तुम्हारे पास S2P, इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम देते हैं N। तो S2PN तुम्हारा फर्स्ट ट्राइंगल है, राइट। तो चलो अभी ये ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो क्या आ जाएगा, ये पूरा गैप ये कितना है, x+d/2, और ये पूरा गैप है तुम्हारा कैपिटल डी। सो S2P मुझे ढूंढना है, ये मिल गया, ये मिल गया, मेरा काम हो गया। तो चलो अगर मुझे S2P अगर मुझे ढूंढना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सो आई कैन से S2P² विल बी, यहाँ पे आई कैन से d² प्लस x+d/2 दी होल स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन तुम्हें मिल गई। चलो अभी फर्स्ट कंडीशन मिल गई, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मेरे पास और एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, राइट। और ये ट्राइंगल क्या है मेरे पास, S1PM, और ये गैप को मैं बोल सकता हूँ x-d/2 एंड दिस इज समथिंग बट कैपिटल डी। अगेन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज कर दी तो मुझे क्या मिल जाएगा, S1P² इज इक्वल्स टू d² प्लस x-d/2 दी होल स्क्वायर। चलो मुझे ढूंढना क्या था, मुझे यहाँ पे ढूंढना था पार्ट डिफरेंस, राइट, है ना। सो अगर मुझे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अगर मुझे ढूंढना है, इट मीन्स ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब S2P एंड S1P को मुझे समझना था। तो चलो अगर मैं S2P एंड S1P को अगर मैं समझ पा रहा हूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं सिंपली यहाँ पे वर्किंग एकदम इजीली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सीधा इन दोनों इक्वेशंस को, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन को, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो चलो ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा कुछ ऐसा, S2P² माइनस S1P² विल बी नथिंग बट, क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करो, मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाएगा d² प्लस x+d/2 दी होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा तुम्हारा माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, ये वाला माइनस लिखूंगा, एंड S1P² लिखना है, तो S1P² हो जाएगा d² प्लस x-d/2 दी होल स्क्वायर। तो d² कैंसल्ड आउट, और ये a+b बन रहा है तुम्हारा, और ये जो पूरा फंक्शनलिटी है ये मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट ओवर हियर, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सी यहाँ पे इसको पार्टीशन दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ, सी आई कैन राइट S2P माइनस S1P, a+b a-b S2P प्लस S1P, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, इसको एक्सपांड करूंगा, तो इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे मिलेगा x² माइनस 2x d/2 प्लस d/2 दी होल स्क्वायर। फिर ये है तुम्हारा माइनस, सॉरी d², ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक सेकेंड एरर हुआ है। हाँ, सो ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस, d² तो माइनस हो जाएगा, बराबर ना, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंड माइनस, राइट। सो ये इधर तुम्हारा माइनस है, सो अगर ये तुम्हारा माइनस है तो मैं एक्सपांड करूंगा तो ध्यान देना माइनस एक्स को लिखना पड़ेगा। सो -x² माइनस 2x/2 की जगह पे प्लस 2, सॉरी -2x/2 की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x/2 द होल स्क्वायर, 2x/2 द और प्लस, फिर आगे क्या जाएगा, a² -2 की जगह पे प्लस, फिर प्लस d/2 द होल स्क्वायर की जगह पे माइनस, तो यहाँ पे d/2 दी होल स्क्वायर। सो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये x कट गया, ये कट गया, राइट। और ये S2P माइनस S1P आया। अभी अगर तुम्हें लेक्चर याद रहेगा तो मैंने तुम्हें ऐसा बोला था कि ये जो एक्चुअल में जो दिखता है ये YDSC, ये ऐसा नहीं होता YDSC, ये एक्चुअल में हमें ऐसा कुछ दिखता है, ये ऐसे डिस्टेंस रहता है, दिस नथिंग बट योर S2P, दिस नथिंग बट योर S1P, राइट, ये S1 ये S2 और ये P, ये ऐसा होता है एक्चुअल में YDSC। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि ये अगर तुम्हारा कंप्लीटली कैपिटल D है तो हमने इसको भी D बोल दिया था, इसको भी D बोल दिया था, तो ये D+D हमने कर दिया था। सो ये D+D वॉज 2D। सो ये पूरा S2P और ये जो S1P का जो हम देख रहे हैं उसको हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया था, ये इसको 2D लिख दिया था, बराबर।
तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? चलो, तो अगर तुम्हारा इक्वेशन देखने जाए तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे सी, तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है ऐसा, S2P माइनस S1P बराबर, यहाँ पे प्राइस ऑफ कैपिटल डी, और यहाँ पे 2XD। ये एक्स डी बचा, ये एक्स डी बचा, बाकी सब कट गया बराबर। तो चलो, ये 2 भी तुम्हारा कट हो गया। एंड S2P माइनस S1P का मतलब था तुम्हारा पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस मुझे मिल गया एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, हेंस प्रूव। सो ये मिल गया हमें इधर का अपना पाथ डिफरेंस। देखो, सबको समझ में आया ये सिर्फ पाथ का डिफरेंस मिला है और कुछ नहीं मिला है। अभी आगे हमें थोड़ा और मेहनत करना है, ठीक है? ये इधर एंड नहीं हुआ है, बराबर। बोलो, सबको ये इधर तक सबको समझ में है? व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट, स्टे एक्टिव ऑन चैट, ऑल ऑफ यू। चलो, ग्रेट, मेनी ऑफ यू हैव रिप्लाइड। लेकिन इधर एंड नहीं करना है, यहाँ पे एंड नहीं करना है। अभी हमें कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क बैंड हमें चाहिए। अभी अगर तुम्हारे पास सामने नोट्स रहेगी तो मैंने तुम्हें वहाँ पे आ, ये मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया था कि इधर ना इधर हम बेस्ट वे में ये कर सकते हैं, ठीक है? सी, यहाँ पे मैंने यही सेम में दो तरीके से मैंने डिवाइड किया था। अगर तुम्हारे पास सामने है नोट्स, सो ओपन करके रखो बच्चों। यहाँ पे वी कैन वर्क विथ टू थिंग्स। एक, यहाँ पे लिखते हैं ब्राइट बैंड और दूसरा लिखते हैं डार्क बैंड, ठीक है? सो अगर तुम्हें रहेगा तो ब्राइट बैंड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पार्ट डिफरेंस का दिया था, अगर याद होगा तो एन लैम्बडा। और डार्क बैंड के पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने दिया था 2m-1 λ/2। तो अभी ये पार्ट डिफरेंस जो है ये हमें मिल गया, तो ये भी पार्ट डिफरेंस है, ये भी पार्ट डिफरेंस है। लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ब्राइट बैंड कब, डार्क बैंड कब, ये सारी चीजें पता नहीं चल रही है, कौन सा ब्राइट कौन सा डार्क। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं पता है? अगर ये इसका जो भी वैल्यू आएगा वो अगर एन लैम्बडा से रिजेंबल करेगा तो ब्राइट बैंड, या फिर इसका जो भी वैल्यू आएगा वो अगर 2m-1 λ/2 से रिजेंबल करेगा तो डार्क बैंड। सिंपल। सो व्हाट आई कैन डू इज, अगर ब्राइट बैंड बोला है तो मैं ऐसे इक्वेट कर दूंगा, एन लैम्बडा विल बी नथिंग बट XN λ, XN कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और डार्क बैंड बोल दिया तो मैं लिख दूंगा 2m-1 λ/2 इक्वल्स टू XN स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। सो यहाँ पे XN एंड XM मिल जाता है एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और XM हमें मिल जाता है 2m-1 λ/2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल जाती है। सी, तुम्हें समझ में आया? मुझे XN भी मिल गया और मुझे यहाँ पे XM भी मिल गया, देख लो। सो अगर तुम्हें आंख बंद करके तुम्हें क्वेश्चन जो भी आ जाए, ब्राइट बैंड बोला है तो ब्राइट बैंड का फॉर्मूला एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, डार्क बैंड बोला है तो डार्क बैंड का फॉर्मूला 2m-1 λ/2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बराबर। और तुम्हें और एक चीज इसके अंदर पूछ लेते हैं, वो है तुम्हारी फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क। और एक चीज में पूछ लेते हैं, वो होती है तुम्हारी फ्रिंज विड्थ, बराबर, विच कैन बी डिफाइंड बाय एक्स और बीटा। सो फ्रिंज विड्थ का पर्पस क्या था? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन consecutive ब्राइट बैंड और consecutive डार्क बैंड, इट इज कॉल्ड एज योर फ्रिंज विड्थ, राइट? सो consecutive ब्राइट एंड डार्क के बीच में जो भी रहेगा उसको फ्रिंज विड्थ बोल दो। और यहाँ पे अगर तुम्हें वर्किंग देखना हो, वर्किंग इसका एकदम सिंपल था। सी, यहाँ पे हमने ऐसा एक ये ले लो, यहाँ पे ब्राइट एंड डार्क बैंड तुम ट्रेस कर दो, ठीक है? सो लेट्स अज्यूम कि इस तरीके से हम राइट एंड डार्क बैंड्स को ट्रेस कर रहे हैं। सो पहले आ जाएगा तुम्हारा CBB, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट। CBB इज योर रेफरेंस, बराबर। सो तुम CBB से लेके फर्स्ट ब्राइट तक, या फिर CBB से लेके सेकंड ब्राइट तक, सो ये दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क बन गया तुम्हारा फ्रिंज विड्थ। या फिर CBB से फर्स्ट डार्क बोल दो या CBB से सेकंड डार्क बोल दो, ये बन गया तुम्हारा फ्रिंज विड्थ।
एक्स से भी डिफाइन कर सकते हो, बीटा से भी डिफाइन कर सकते हो। और फ्रिंजेस का फॉर्मूला एक ही था, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दिस वाज सेम फॉर बोथ ब्राइट एंड डार्क। तुम ब्राइट बोलो या डार्क बोल दो, दोनों के लिए ये सेम था। हमने एक्स एक्स एन प्लस वन और ये एक्स एन को सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे भी सेम एक्स एम प्लस वन को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो सेम फॉर बोथ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड। देखो ये सब कुछ समझ में आया बच्चों? जस्ट रिप्लाई लैम्बडा बाई टू। ओके, हु इज एसपी? एसपी ने एक डाउट पूछा है। एसपी का डाउट ये था कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो ये मैंने एक रेफरेंस दिया था जहाँ पे हमने अलग अलग वेव्स को हमने डिफाइन किया था, जहाँ पे अलग अलग डार्क बैंड्स को हमने क्रेस्ट ऑन ट्रफ ट्रफ ऑन क्रेस्ट करके हमने सुपर इम्पोज किया था। और वो वहां से हम लेकर आए थे, वहां से हमने ऑड की कंडीशंस हमने डिजाइन की थी। तो वो ऑड की कंडीशंस जो हमने डिजाइन की थी ना, वो वहां से वही सेम फंडामेंटल लॉजिक से मैं वापस यहाँ से लेकर आया हूँ। सो इट वाज ऑन ऑड ऑड। अच्छा स्मिथ, स्मिथ भाई उधर अपन ने ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई टू रखा था, याद होगा तो। और ऑड का कंडीशन पुटअप किया था। सो या तो वो एन, अगर ब्राइट बैंड बोल दिया ना, ब्राइट बैंड के दो फॉर्मूला थे। या तो मैं लिख सकता हूँ उसको एन लैम्बडा बाई टू वेर एन वॉज इवन, या तो फिर डार्क बैंड में मैं लिख सकता था एम लैम्बडा बाई टू वेर एम इज ऑड। ये कंडीशंस मैंने सिखाई रहेगी, बराबर। सो ये इवन कंडीशंस में ये सेट हो गया था, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर ही लिखने थे। तो इसके लिए ये एन लैम्बडा 0 1 2 से स्टार्ट होता है, इसके लिए ये यूज किया। और ऑड में हर बार ऑड नंबर याद नहीं रख सकते, इसके लिए हमने ऑड का कंडीशन पुटअप किया था। और ये होता है ऑड का कंडीशन कि इसमें कोई भी तो नंबर डाल, अगर फर्स्ट डार्कबैंड बोला है एम का वैल्यू वन डालते हैं तो तुझे फर्स्ट डार्कबैंड मिल जाएगा, 2 × 1 - 1 1 लैम्बडा बाई टू। अगर तू इसमें एम के जगह पे सेकंड डाल दे टू, याद है, वेरी गुड, चलो ग्रेट स्मिथ। सेकंड डार्कबैंड है तो 2 × 2 - 1 विच इज 3 लैम्बडा बाई टू। सो इस तरीके से हम इसका वर्किंग करते हैं। देख लो बच्चों, आइडिया से तुम्हें क्लियर है? अरे भाई रिप्लाई करना है तुम्हें, आई एम वेटिंग, सब लोग चैट पे एक्टिव रहो। ग्रेट, चलो ये था तुम्हारा मेन वाईडीएससी। वाईडीएससी के बाद आता है तुम्हारा नया कॉन्सेप्ट, वो है फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन। अभी अगर मैं बोलूँ फ्रॉनहोफर, अभी इसमें ना एक चीज तुम्हें समझनी बच्चों। फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं वो लोग, सिर्फ डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं वो लोग, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं वो लोग, या फिर तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं वो लोग, और वो लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये कोई भी वर्ड आया तो तुम्हें करना क्या है टेक्निकली, फ्रॉनहोफर। ठीक है, चलो अभी फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज ये समझ के लेनी है कि फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन था फ्रॉम इन्फिनिटी, तो रेज ऑफ लाइट वर ट्रैवलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये एक चीज तुम्हें भूलनी नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन में हमने क्या किया था पता है? हमने सबसे पहले हमने इन्फाइनाइट से हम रेज ऑफ लाइट को लेकर आए थे और हमने रखा था सामने लेंस, बराबर। सो यहाँ पे सामने रख देते लेंस, ठीक है, अरे लेंस और उसके सामने स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें लेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो सी अंडरस्टैंड कि अगर ये लेंस अगर ऐसे हमने रख दिया, ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, फाइन, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से क्या होगा क्या अभी? सो व्हेन योर रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो योर रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास थ्रू फोकस, है ना? बचपन से भी तुम पढ़ते आ रहे हो ये तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट दी एजेस।
तो अगर एजेस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ एज बना दूं, अगर तुम्हारी एज यहाँ पर आ गई, ठीक है, अगर सामने तुम्हारी एज आ गई, फाइन। सो अगर तुम्हारी एज आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। तो इसके रिस्पेक्ट से हमने नामकरण दिया था, इसको मैंने स्मॉल ए नाम दिया था, ये पूरे को मैंने कैपिटल डी और एफ, ठीक है, मैंने इस तरीके से, अरे कैपिटल डी और ए, नहीं इसमें ए नहीं, इसमें एफ ही रखा था, इसमें ए और स्मॉल डी, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर। इस तरीके से हमने यहाँ पे नामकरण दिया था। अभी यहाँ पे होगा क्या, जब भी तुम्हारे ऐसे ये दो स्लिट्स आ गए, बराबर, ये इन शॉर्ट ये पूरा तुम्हारा यही था, ये पूरे का मतलब तुम्हारा एक ही था, दिस वाज कैपिटल डी और कैपिटल ए। तो अभी हमने यहाँ पे पर्पस कैसे सॉल्व किया था, तो पर्पस हमने ऐसे सॉल्व किया था कि जब भी ये यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आएगी तो ये डाइफ्रैक्ट होके जाएगी, डाइफ्रैक्ट होगी तो किसी एंगल पे आएगी, और किसी एंगल पे आएगी तो एंगल होगा थीटा, और वो मीट करेंगे एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पॉइंट जहाँ पे मीट करेंगे, तो वो पॉइंट पे पहले ये सब सारे के सारे यहाँ मीट करी, अब यहाँ मीट कर रहा है, मतलब ये इनिशियल सीपीबी था और ये तुम्हारा फाइनल सीपीबी है, इसको सीपीबी डैश नाम दे देते हैं, और इसको हमने नाम दिया रहेगा एक्सो, बराबर। और जो भी यहाँ पे एंगल्स जो तुम्हारे बने थे, वो सारे एंगल्स का नाम हमने थीटा रखा था, ऑल द एंगल्स विल बी सेम। तो अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेवर चेंजेस, तुम्हें ढूंढना है फिर से यहाँ पे पाथ का डिफरेंस, क्या ढूंढना है तुम्हें यहाँ पे, पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो ये पाथ डिफरेंस अभी मैं यहाँ पे कैसे निकालूँ, यहाँ वाईडीएससी में तो हमने क्या कर दिया, सिंपल H2P माइनस H1P कर दिया, अपना पाथ डिफरेंस मिल गया। तो अभी यहाँ पे मैं पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं, यहाँ पे H2P माइनस H1P तो मैं कर भी नहीं सकता, चाहिए तो पहले एक नामकरण, थोड़ा नेमिंग वेमिंग करना है तो नेमिंग कर देते हैं, इसको ए बी, इसको ये, इसको सी डी, ऐसे करके नाम दे दो। तो हमने यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई किया था, प्लेन वेव फ्रंट वाला, कि अगर अभी यहाँ पे पाथ डिफरेंस ढूंढना है तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं। सो व्हाट वी डिड इज वी स्मार्टली प्लेड हियर, एंड हमने यहाँ पे कोशिश की कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। तो देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, सो नोटिस करो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, सो इट मीन्स ये आ गया तुम्हारा 90 डिग्री, राइट। सो ए बी सी डी, इसको ई नाम दे देते हैं, इसको एफ नाम दे देते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है, राइट। सो अगर ये एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट परपेंडिकुलर है, तो एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर है, ऐसे कर करके आगे तुम्हारे पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे मिलेंगे। सो हमें पर्पस ये है अपना कि हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, तो मैं इधर लिख सकता हूँ पार्ट डिफरेंस वुड बी नथिंग बट योर बी एफ। देखो ये सबको समझ में आया, मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा बी एफ, बी एफ है यहाँ पे, वो बी एफ तुम्हारा पार्ट डिफरेंस होगा, क्यों, सी यहाँ पे सिंपल लॉजिक यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि ये इतना जो गैप है ना, ये तुम्हारा पार्ट डिफरेंस होगा, उसके बाद वो सिमेट्री में आगे बढ़ेगा, राइट। सो जो भी तुम्हारा इतना जो छोटा सा गैप जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, वो क्रिएट करेगा तुम्हारा पाथ का डिफरेंस। सो अगर वो तुम्हारा पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, सो इट मीन्स ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल होना चाहिए तुम्हारा 90 - थीटा, ये एंगल होना चाहिए तुम्हारा 90 - थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा बाय सिमेट्री, एंड सम ऑफ एंगल्स इज 180, तुम्हारा एंगल बी ए एफ, बैफ, वो एंगल हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। सो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा हो रहा है, सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज, मैं यहाँ पे बी एफ ही ढूंढना है ना, तो बी एफ ढूंढने के लिए मैं ज्यादा मगजमारी नहीं, मैं यहाँ पे क्या पुटअप कर सकता हूँ पता है, टैन थीटा पुटअप कर सकता हूँ, बराबर। तो अगर टैन थीटा मैंने पुटअप कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, सी, ये थीटा है। सो अगर मैंने यहाँ पे टैन थीटा पुटअप कर दिया, सो टैन थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज ये ट्राइंगल बी ए एफ, ऐसा कुछ नज़ारा है बी ए एफ का, राइट, दिस इज 90, दिस इज थीटा, दिस इज ए, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो यहाँ पे tan थीटा लगाऊंगा, सो आई विल गेट ऑपोजिट, बराबर, अपॉन एडजेसेंट, राइट, सॉरी ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन ये एडजेसेंट। या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे ना,
हमें यहाँ पे ए चाहिए, राइट। सो अभी यहाँ पे इन शॉर्ट तुम्हारे एंगल सारे के सारे छोटे रहे, हमने साइन थीटा लगाया रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दूँ तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ऐसा, सी। अगर साइन थीटा लगाया, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो साइन थीटा tan से भी हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल में tan लेना पड़ता है। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, वो सिमेट्री वो बोलते हैं ना एकदम माइन्यूट रहता है, तो हम थोड़ा ये कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो साइन थीटा अगर मैं लगाऊंगा, तो साइन थीटा लगाऊंगा मतलब ये ऑपोजिट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ऑपोजिट क्या है तुम्हारा बी एफ, और हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा स्मॉल ए। सो आई कैन से पार्ट डिफरेंस बी एफ इज नथिंग बट ए साइन थीटा। ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला है और ये भी तुम यूज कर सकते हो। सो बी एफ इज नथिंग बट योर ए साइन थीटा, बराबर। लेकिन ये साइन थीटा आ गया बीच में, मजा नहीं आया। तो एक काम करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि चलो लेट्स ट्राई, व्हाट आई कैन डू इज, ये भी तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, सी, दिख रहा है सबको। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये 100, बराबर, ये कैपिटल डी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये ई, ये डी, और ये सी, बराबर। तो मैं यहाँ पे tan थीटा, ये डी है तो ये भी डी है, हमने कैसे यहाँ पे डिफाइन किया कि ऐसा होता है। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी वैसे बोल सकता हूँ। फिर से अगर साइन थीटा लगा देंगे तो भी चल जाएगा। अगेन योर साइन थीटा वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा विल बी opposite upon hypotenuse. So again, what I can do is कि ये जो साइन थीटा का जो टर्म आया है, जो माइनर टर्म्स आए हैं, सो वो मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, रिसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर वो चीज़ें मैं यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी एफ विच इज नथिंग बट योर, बी एफ का मतलब था तुम्हारा पाथ डिफरेंस। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पाथ डिफरेंस वुड बी नथिंग बट यहाँ पे ए एक्स, एक्स ओ या फिर एक्स बोल सकते हो, एक्स स्मॉल ए बाय कैपिटल डी। ये हो जाएगा तुम्हारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, बराबर। ये मिल गया तुम्हें तुम्हारा पाथ का डिफरेंस, एक्स स्मॉल ए बाय कैपिटल डी, ठीक है। सो यू गॉट योर पीडी, राइट। अगर तुम्हें तुम्हारी पीडी यहाँ पर मिल गई है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप इमीडिएटली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड कि भाई अगर मैं दो कंडीशन सोचूं, बराबर। अभी इसका जो ग्राफ रहता है, जो तुमने नोटिस किया रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, वो ऐसा होता है ना। सो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, ऐसा आता है मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ पे ब्राइट एंड डार्क आता है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लिख सकते हैं पता है क्या, हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमा की, बराबर, तो मैक्सिमा में हमने फॉर्मूला, हमें पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना हो तो हम इक्वेट कर सकते हैं ए साइन थीटा को, ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला है, ये इंटरफेरेंस में भी तुम यूज कर सकते हो, स्मॉल डी साइन थीटा करके। ए साइन थीटा तुम कर सकते हो इक्वल्स टू एक्स ए स्मॉल डी बाय कैपिटल डी लिख सकते हो। देखो मैंने ए नाम इसके लिए दिया बिकॉज ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए तुम स्मॉल डी भी नाम दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा वो भूल ना जाओ उसके लिए मैंने ए नाम दिया था। सो एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी से विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2m+1 लैम्बडा बाय 2। यहाँ पे हमने ऑड का कंडीशन पुटअप किया था, याद आ रहा है सबको। सो मैक्सिमा ने हमने ऑड का कंडीशन पुटअप किया था, और दूसरा था तुम्हारा मिनिमा, बराबर। तो जो तुम्हारा मिनिमा था, मिनिमा के अंदर हमने सेम फॉर्मूला, पार्ट डिफरेंसेस ए साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू एम लैम्बडा हमने पुटअप किया था। यहाँ पे इवन कंडीशन हमने पुटअप की थी, बराबर। सो ये तुम्हारा इस तरीके से फॉर्मूला बना था। तो अभी ये फॉर्मूला का मेन होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस क्या था, तो चलो वो सोचते हैं। इसका फॉर्मूला, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से हमने वर्किंग किया था, बराबर। तो इसमें हमें ये एक चीज क्या समझ में आई थी पता है, हमें ये एक चीज समझी कि ये सारे डिस्टेंसेस तुम्हारे एक्स थे, ये तुम्हारा फ्रिंज विड्थ एक्स था, ये तुम्हारा फ्रिंज विड्थ, ये भी सब एक्स था, ये सारे सारे डिस्टेंसेस तुम्हारे एक्स थे, बराबर। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से लेके इधर तक ये एक्स था, और ये यहाँ से इधर से लेके इधर तक ये एक्स था। इसका मतलब ये इतना
ये जो पूरा है वो 2x में मिला था, और ये अगर 2x मिला तो हमने एक एग्जाम्पल किया था। एग्जाम्पल ये किया था कि हमने कैसे बेंच रखी थी, याद आ रहा है? और ये बेंच पे तुम्हारे दोस्त बैठे हैं तुम्हारे साथ। दिस वॉज प्री कोविड, राइट? सो कोविड के पहले ये बेंच पे 3 दोस्त फिट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन पोस्ट कोविड व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे इशू हो गया, एक बंदा थोड़ा मोटा हो गया था, राइट? सो अगर एक बंदा मोटा हो गया तो उसने भाई ने ज्यादा जगह खा ली, तो एक दोस्त को खड़े रहना पड़ा था, है ना? सो जहाँ पे ऑड नंबर आ रहे थे वहां पे इवन नंबर आ गए, क्योंकि एक बंदा मोटा हो गया, सबको एक एक जगह आगे शिफ्ट होनी पड़ी, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे फॉर्मूला भी आगे शिफ्ट हो जाता है। सो दिस वाज नथिंग बट डाइफ्रैक्शन। तुम्हें अगर ये थियरी लिखने में आए सो इट्स वेरी वेरी इजी। ये दोनों भी डेरिवेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर दिस थिंग, इन योर एंटायर ऑप्टिक्स। ये दोनों डेरिवेशन अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारा काम निपट जाएगा, एकदम सिंपल है। यही तुम्हारी मेन चीज है और मेन फैक्टर यही थी, यही था। अगर ये कर लिया तुम्हारा काम हो गया, बराबर। मजा आया बच्चों? ये समझा तुम्हें सबको? वैसे लोग रिप्लाई करो यहाँ पे। सो देख लो एक बार दोनों भी डेरिवेशन एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू इट। ये फर्स्ट भी देख लो। अरे उतना तो मिनिमम करना है बेटा। या मोक्षा, ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं बाय द वे। सो ये एक बार देख लो, YDC देख लो, और ये दूसरे वाला भी देख लो एक बार। जस्ट गो थ्रू इट वंस। राजू एक चांसेस है बेटा। हाँ पंक्ति एक ही मिनट। हाँ, मतलब ये तो मिनिमम है। इसके अलावा मैं एक और एक चीज सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें याद है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, तुम्हें याद है ये वाला दोनों चीज? रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, उसके उसके वो डायग्राम तुमने बनाए थे। हाँ तो मेरे हिसाब से तुम्हें वो भी करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो भी साथ साथ में करके जाओ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। पेज घुमाओ। ये हुआ सबका? यस यस, वो जो पेपर दिया था वो हमने ही बनाया था वो पेपर, हम सब टीचर्स ने साथ मिलके ही बनाया था। हाँ ये जो भी 766 787 जो है, यस यू हैव टू राइट थियरी, ठीक है। भाई कहानी लिखने को सीखो भाई, 100% यू हैव टू मेक श्योर कि तुम कहानियां लिख रहे हो। कहानी नहीं लिखी तो फंस जाओगे। यस पूर्वी, है अपने किए हुए है वो क्वेश्चंस, यू हैव टू डू दैट। ये लो देखो, ये अभी देख लो एक बार।
तुम्हें रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट वाला बता दूं क्या अभी? लग रहा है वो आएगा। हाँ, रिवीजन हो जाएगा एक। बता दूं अभी? ठीक है, एक देख लो, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करता हूँ, फिर नया, फिर दूसरा चैप्टर करता है। ये पहले एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आई विल गिव लाइक 1 मिनट, देख लो आराम से। अच्छा गार्गी, इफ योर कंस्ट्रक्शन इज सॉर्टेड, तो कहानी में तो सी, मैं तुम्हें एक जनरल कहानी बताता हूँ क्या लिखनी होती है स्टोरीज तुम्हें, कोई भी पेपर में, कैसा भी पेपर आ जाए। एक कॉमन रहता है कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज ड्रॉ द डायग्राम, कोई भी थियरी हो, कैसा भी ये हो। तो सबसे पहला तुम्हें करना होता है, यू टू मेक श्योर कि तुम डायग्राम बनाओ। एक बार तुम्हारा डायग्राम हो गया तो डायग्राम को एक्सप्लेन करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन एक्सप्लेन करो, उसका नेसेसरी मैथमेटिकल डेरिवेशन एक्सप्लेन करो और कंक्लूजन एक्सप्लेन करो। ये इतना तुम लिखोगे तो तुम्हारा 2 पेज भर जाएगा। और ये तुम्हें करना है ओनली फॉर 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चंस एंड नोवेयर एल्स। ठीक है? सो तुम्हें 3 and 4 मार्क क्वेश्चंस पे ही तुम्हें ये सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है। फाइन।
चलो, इनफ टाइम गिवन, लेट्स स्टार्ट। सी, अभी रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट में फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ही है कि एक बार कंस्ट्रक्शन देख लो कैसे हम इसका वर्किंग करते हैं। देखो, जस्ट सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा प्लेन मिरर, बराबर। ये हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्केल रखी थी और यहाँ से रे ऑफ लाइट को हमने पास करवाया था। सो ये आ गई तुम्हारी रे ऑफ लाइट यहाँ से, बराबर। ये इस तरीके से हमने रे ऑफ लाइट को यहाँ पे पुटअप किया था और इसी से हमने यहाँ पे तुम्हारी दूसरी रे ऑफ लाइट, याद आया सबको? ये दोनों प्लेन वेव फ्रंट का पार्ट बन रहे हैं, राइट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट एंड वही हमने किया था। और यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ से रेज ऑफ लाइट जितना इंसिडेंट है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर देगी। यहाँ से रेज ऑफ लाइट जितना इंसिडेंट है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर देगी। और यहाँ पे हमने बनाया रहेगा नॉर्मल, बराबर। सो लेट्स मेक अ नॉर्मल वही हो। सो ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल और ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल। अभी कंस्ट्रक्शन में हमने सिंपली क्या किया था पता है, कि अगर तुम्हारा एक पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट सामने परपेंडिकुलरली रहेगा। एक पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट सामने परपेंडिकुलरली रहेगा। एक पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट सामने परपेंडिकुलरली रहेगा। इट मीन्स कि अगर एक पॉइंट तुम्हारा इधर पहुंचा है तो ये उसके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचा होगा। ये पॉइंट आगे पहुंचा तो ये भी पॉइंट इधर पहुंचेगा। ऐसे करते करते ये इंसिडेंस पे पहुंच जाता है इस सरफेस पे, तब तक ये इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पेंडिंग रह जाता है। सो अगर इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पेंडिंग है, इट मीन्स के ये वाला जो सेक्शन है वो उसे कवर करना पड़ेगा, राइट। अगर ये डिस्टेंस कवर नहीं किया तो फंस जाएगा। सो ये डिस्टेंस इतना कवर करना पड़ेगा पहले उसे, राइट, बराबर। सो दिस इज योर टू फाइंड दिस डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड। एंड व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज, हम नामकरण दे सकते हैं। नामकरण में हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, राइट। तो अपना पर्पस ये था कि जब ये तुम्हारा ए पे पहुंचा और तब तक ये बी पे था, तो जब तुम्हारा बी सी पे पहुंचेगा तब तुम्हारा ए रिफ्लेक्टेड रे पे किधर होगा ये तुम्हें ढूंढना है। सो करना क्या है, जब तुम्हारा बी सी पे पहुंचेगा तो ए कहाँ पर होगा और योर रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस टू फाइंड आउट। अभी इसको ढूंढने का क्या ही मतलब, एकदम सिंपल ही है ना, इसमें है ही क्या। सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, तुम ना ये इतना गैप ले लो तुम्हारे राउंडर पे, और वो राउंडर का पॉइंटर तुम्हारे इधर ऐसे रख के, तुम्हारा जो राउंडर रहेगा उसका पॉइंटर, सॉरी, तुम्हारा पॉइंटर जो रहेगा राउंडर का, ठीक है, उसको यहाँ पे रखो और यहाँ पे उससे एक आर्क बना दो बाय टेकिंग डिस्टेंस बी सी। और ये जो तुम आर्क बना दोगे तो सिंपली तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखा देगा, बराबर। ऊपर में ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा। फिर तो क्या ही है, मजे हो गया, खत्म, बराबर। फिर से ये पॉइंट इधर तो ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर तो ये पॉइंट इधर होते ही जाएगा, राइट। ये होता गया, तुम्हारा काम हो गया। सो ये इधर पहुंचेगा। सो जब बी सी पे पहुंचा तब ए डी पे पहुंचा, ये पॉइंट को नाम डी दे दो। ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर यू हैव टू ट्राइंगल्स, वो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो। द टू ट्राइंगल्स दैट यू हैव आर ए बी, ऐसे दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, राइट। ए बी सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, 90 माइनस आई, ये 90, तो ये आई हो जाएगा। और दूसरा ट्राइंगल ए, ये आर डैश, ये 90, ये 90 माइनस आर डैश, ये 90 और ये आर डैश, बराबर। डी सी और ये ए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करता हूँ। सिमिलरिटी एकदम सिंपल है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेंथ ए सी इक्वल्स टू लेंथ ए सी, बिकॉज ये बोथ हैव कॉमन साइड, बराबर। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बोथ आर एट 90 डिग्री, बराबर। और तीसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेंथ बी सी इक्वल्स टू लेंथ ए डी, ये बी सी का डिस्टेंस लेके ही हमने ए डी बनाया, राइट। सो लेंथ बी सी एंड लेंथ ए डी सेम है, therefore I can say angle of incidence equals to angle of reflection.
हेंस प्रूफ। देख लो बच्चों, सॉर्टेड। क्लियर हुआ बच्चों? ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हुए, द नेम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इज डुअल नेचर। डुअल नेचर में मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। डुअल नेचर में यहाँ पे लिख देते हैं। सो डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर दो ही चीजें तुम्हें पढ़नी है। एक तुम्हारा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकंड सेकंड तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे, वो है तुम्हारा डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। ठीक है, यस भी है, एकदम सिंपल है वो। सो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने तुम्हें एक सिंपल क्लाउड बनाया था, एक सिंपल लॉजिक बताया था कि एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्सिमम। बस अगर ये क्लाउड तुम्हें याद है ना, तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो गया। एंड व्हाट यू कैन डू इज, एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, एच न्यू और एच सी बाई लैम्बडा। वर्क फंक्शन को तुम लिख सकते हो एच न्यू नॉट और एच सी बाई लैम्बडा नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज वेलोसिटी, और इधर हम लिख सकते हैं ई वी एस और वी ओ, जो भी मैंने तुम्हें लिखाया होगा। सो अगर ये इतना तुमने कर दिया तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व। यही तुम्हारा मेन डेरिवेशन, ये तुम्हारा 50% ऑफ द चैप्टर था। ये आ गया, तुम्हारा काम हो गया। और दूसरा था तुम्हारा डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। सो डी ब्रॉय में ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, और सेकंड था तुम्हारा डी ब्रॉय। डी ब्रॉय में तुम्हारा एक ही लॉजिक था। डी ब्रॉय का लॉजिक यही था कि लैम्बडा इज एच बाय पी, और एच बाय एम वी, और एच बाय रूट 2, एच बाय रूट 2 एम ई, और एच बाय रूट 2 एम ई वी, बराबर। और 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये था ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा सेकंड पर्पस। याद आया? बस इतना ही इसमें पढ़ना था, नया तो कहाँ से लाएंगे, बराबर। तो ये दो चीजें तुम्हें पढ़नी थी, इंडिया और डुअल नेचर। इसके अंदर डेरिवेशन यही था, लैम्बडा एच बाई पी से ही हमें सारी चीजें प्रूफ कर दी थी। पी को मास इंटू वेलोसिटी लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूला में से एम वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 एम ई होता है, वो लिख दिया। एनर्जी को हम ई भी लिख सकते हैं, वो लिख दिया। और अगर एच का वैल्यू पुटअप कर दूं, रूट 2 का वैल्यू पुटअप कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दूं, ई को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो उसका वैल्यू मिल जाता है 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन रूट वी, तो उसका एंगस्ट्रॉम लिख दिया। समझ में आया? ये दो चीजें थी तुम्हारी डुअल नेचर में, बराबर। आर यू ऑल विथ मी गाइस? सब लोग हो ना भाई जिंदा? कि भाई ये लेक्चर चालू और तुम्हारा गेम वेम चालू है आजू बाजू? क्या बात है, क्या बहुत लोग जिंदा है, बहुत लोग जिंदा है, वेरी गुड वेरी गुड। कड़क। बस अभी ये कुछ ही दिन है तुम्हारे, जी लो, मेहनत कर लो, ये सारी चीजें सीख लो, जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करो इसके साथ। ठीक है। चलो, डुअल नेचर के बाद हमने किया था एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। Yes, Rishita, tentatively I'll be making a video also on it. So, yes, you'll get it. अरे राजवीर, वो तो प्रोसेस का पार्ट है यार, प्रैक्टिकल सो जाना ही पड़ेगा ना दोस्त, ऑप्शन नहीं है तेरे पास।
प्रैक्टिकल भाई दे दो। हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तू भी थोड़ा फ्री हो जाएगा, टेंशन नहीं है। और तुम्हें तो सपोर्ट भी है थोड़ा प्रैक्टिस में, इंटीग्रेटेड है अपना तो। बुक्स तक के तुमसे क्या बात है, क्या बात है। मजा आ गया ये सुन के। हाँ सी एस प्रैक्टिस थोड़ा सा है। सी एस है, ई एम हो गया। कितने 20-20 रहेंगे ना सी एस ई एम ये सब में, कि कम है? अर्थवी, आई गेस, मैं अभी एटम्स ले रहा हूँ। तो एटम्स में आई विल बी टीचिंग वो एनर्जी तक के प्रूफ्स। उसके बाद के और चाहिए तो एक लैम्बडा वाला मैं सिखा देता हूँ बस। और फिर इन मैग्नेटिक मटेरियल का मैं एक प्रूफ लेने वाला हूँ। ओके राजा, मतलब 14 है। ईएम वाले जो रहेंगे ना उनको तो 20-20 रहेगा मेरे हिसाब से। ज्यादा रहेगा, 15 से ज्यादा ही रहेगा। तुम्हें 14-14 है मतलब, है मेहनत है। कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, तुम्हें मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, टेंशन मत लो। उधर झूल नहीं होगा। हाँ हिया, ये अपलोड होगा। हाँ हाँ, ये भी, अरे देते हैं। ऐसा ऐसा ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, लेट्स गो, लेट्स मूव अहेड थोड़ा सा। ठीक है, विथ फुल एनर्जी। नेक्स्ट इज तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। और इसमें तुम्हारे सबसे पहले तुम्हें याद होने चाहिए तुम्हारे भोर बाबा के 3 पोस्टुलेट्स, है ना? अगर वो याद नहीं है तो प्रूफ नहीं आएगा। सो चलो अपने भोर बाबा के तीनों पोस्टुलेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ नहीं, वो यही है ना आर्या, जो मैंने बताया। थियरी है ना वो सारा। सो एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई में अगर हम देखने जाए, सो अच्छा आर्या को एक डाउट है। आर्या देख, ये यही तेरा प्रूफ था जो हमने एक लाइन में लिखा। लैम्बडा इज एच बाई पी। पी को लिखा मास इनटू वेलोसिटी। एम वी को हमने लिखा एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम करते हैं हम इसे, तो ये बन जाता है 2 ई, 2 ई इक्वल्स टू 2 ई एम इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो इधर पुट अप कर देते हैं हम। और एंड में एनर्जी को लिख देते हैं ईवी, बराबर। ये एनर्जी को हमने लिख दिया ईवी। याद आया बेटा? बस वही किया है। और ये सारी वैल्यूज मैंने पुट अप कर दी, 12.27 मिल गया। ठीक है। चलो एटम्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सो एटम्स में सबसे पहले भोर के तुम्हारे 3 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट वाज, क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट को बता सकते हैं? एम वी एन स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू, क्या था? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू जेड। सेकेंड पोस्टुलेट था तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाय 2 पाई। और एल को हम लिख सकते हैं एम वी आर। जो भी वो तीन तुम्हें जो भी एल के पर्पस में जो तुम्हें लिखना हो तुम लिख सकते हो, बराबर। राइट। सो एल का होता है मतलब तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, फाइन। और तीसरा मतलब था उसका ई एन माइनस ई पी इक्वल्स टू एच न्यू। ये हायर एनर्जी स्टेट था और ये लोअर एनर्जी स्टेट था। सो ई एन माइनस ई पी इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमने देखा था। और इसमें अगर तुम्हें रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट निकालना हो, सो हमने सबसे पहला पोजीशन, जो सबसे पहली चीज हमने की थी वो था ये, कि यहाँ पे लिखते हैं रेडियस।
रेडियस निकालने के लिए हमने पुटअप किया था mv² बाय r को सबसे पहले, राइट। सो mvn² बाय rn इक्वल्स टू z/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² बाय rn², बराबर। अच्छा, अभी झोल क्या हो गया कि इसमें से ना मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस में ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इशू ये था कि जो क्वांटिटीज वेरिएबल होती है जैसे वीएन, वो नहीं चलेगी। तो वीएन को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, बोर का सेकंड पोस्टुलेट यूज कर दिया, इस NH/2 पाई, और यहाँ से वीएन निकाल दिया। वीएन वॉज नथिंग बट NH/2 पाई mRn। ओके, ये आर है, और ये वीएन को यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर दिया था हमने, राइट। ये वीएन को रिसब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट हमें मिल जाएगा। सो जब मैंने इसको रिसब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिला था यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज। सो mNH/mRn² द होल अपॉन Rn, राइट, इक्वल्स टू ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर। इसको हम स्क्वायरिंग, अगर ये ओपन हो जाएगा तो सब कटना शुरू हो जाएगा, बराबर। n²h²m/m² Rn³ 4 पाई² इक्वल्स टू ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर। ये पूरा उड़ जाएगा, 4 पाई 4 पाई, जो जो कट रहा है काटते जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे Rn हमें मिला था εo n²h² अपॉन Z/मी²। याद आया सबको ये शुरू में अपन ने बोला था, εo n²h² अपॉन Z/मी²। दिस इज नथिंग बट योर Rn, ठीक है। और इसका वैल्यू था तुम्हारा 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। याद आ रहा है सबको। सो वैल्यू फॉर दिस वॉज 0.53 n²/z। ये था तुम्हारा Rn, बराबर। सिमिलरली ये Rn का वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा Vn, बराबर। सो Vn का भी फॉर्मूला तुम्हें यहाँ से ही हमने डिराइव कर दिया था, विच वॉज, ये री सब्स्टिट्यूट सिर्फ किया था और वैल्यूज मुझे मिल गई थी, विच वॉज ZE²/2 एप्सिलॉन नॉट NH, बराबर। इस तरीके से हमने लिखा था। और देखो, मैंने पूरा शॉर्टकट्स का लिस्ट भी तुम्हें दिया है। सो वो शॉर्टकट्स का जो पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो भी तुम्हें रेफर करना है, फाइन। सो ये तुम्हें मिल गया था यहाँ से Vn। सी, मैंने बहुत सारे डेरिवेशंस क्लासरूम में करवाए थे, रीजन बीइंग कि हमें सब कुछ पढ़ना था। लेकिन मेन जो है वो है Rn Vn, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बेंडिंग एनर्जी। तो इतना तो मेन तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से, सॉरी, उड़ गया। सो ये मिल गया हमें यहाँ पे Vn, फाइन। अभी चलो, अभी यहाँ पे मैं क्या पर्पस, अभी फिर से हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, Vn का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, 2.2, राइट। है सब लोग, Vn का वैल्यू क्या लिखा था मैंने, 2.2 इंटू 10⁸ राइट। वो 2.2 इंटू 10⁸ Z/n लिखा रहेगा, Z/n मीटर पर सेकेंड, बराबर। चलो, पोस्ट दिस हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया ढूंढना एनर्जीज। तो एनर्जी ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला, फर्स्ट निकाला हमने काइनेटिक एनर्जी, विच इज 10⁻, एक सेकंड है कृष्ण। अच्छा, एक सेकंड, मैंने कुछ यहाँ पे, अच्छा ओके, मैंने 8 लिखा है, राइट राइट राइट, सॉरी। ये बोल रहा है ना, ठीक है ठीक है, डन।
सो दिस इज सॉरी, दिस इज 10⁸ मैंने लिख दिया, 10⁶, राइट राइट, यस यस 10⁶ ही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है तुम्हें? काइनेटिक एनर्जी होता है तुम्हारा हाफ एम वी एन स्क्वायर, विच वॉज हाफ एम इंटू वी एन का मतलब क्या हो जाएगा, वी एन का मतलब हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच का स्क्वायर। सो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, बराबर, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 1/8 एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मिल गई तुम्हें काइनेटिक एनर्जी। फिर तुम्हें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारा सिंपल क्या था, ई वी एस होता है, राइट। सो वहाँ पे हमने लिखा था -z/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर एन, ऐसे करके हमने फॉर्मूला लिखा रहेगा, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, है ना, ये उसका फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे मिला हमें -z/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एन के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई मी स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई मी स्क्वायर, तो जेड पाई एम ई स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी फिर से मुझे क्या मिल गई, -1/4, पाई कट रहा है, पाई को काट देते हैं, 1/4 एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बराबर। और लास्ट थी तुम्हारी टोटल एनर्जी विच वॉज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला था, टोटल एनर्जी, सो -1/8 एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, याद आ रहा है सबको? और इसका वैल्यू था -13.6 जेड स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी में था, याद आया सबको ये? सो ध्यान रखना है थोड़ा, ईवी की वैल्यूज ईवी में, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स तुम्हें, टोटल एनर्जी का ये सिर्फ शॉर्टकट तुम्हें ध्यान में रखना है, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, नया कुछ नहीं किया है। ये तुम्हारा पीई, ठीक है, और ये तुम्हारा केई, फाइन। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, डू गेट इट। और एक चीज है, वो होती है तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का अगर मैं बात करूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दैट्स इट, बराबर बच्चों? विजुलाइज हो रहा है सबको हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट? सो ये पर्पस इस तरीके से तुम्हारा सॉल्विंग होगा, दिस इज द वे वी कैन वर्क विथ थिंग्स, ठीक है। यस एसपी चलता है, ठीक है। चलो देख लो एक बार, नजर यहाँ पे घुमा लो, मैं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। नो केशव, जेड का वैल्यू ऑर्बिट के हिसाब से चेंज होता है, बट दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, याद हो तो जेड का वैल्यू यूजुअली 1 ही होता है।
डन गाइस? नहीं ऋतिक, एक मुझे सिर्फ याद आ रहा है, और एक चीज देख लेते अपन बेटा इसमें। इसमें अपना फेवरेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं। याद है कि नहीं तुम्हें? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे हाईएस्ट चीजें होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना? लेमन, बाल्मर, पाशन, रैकेट, फीफन, इन्फिनिटी। बराबर। सो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, राइट? यहाँ पे हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट, ये तुम्हारी लेमन सीरीज, बराबर। फिर ये तुम्हारी बाल्मर सीरीज, ये तुम्हारी क्वेश्चन सीरीज, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज, याद आ रहा है सबको ये? सो लेमन, इसका फॉर्मूला 1/λ इक्वल्स टू आर 1/1² माइनस 1/n², n इज अ हायर ऑर्बिट। बाल्मर, इसका फॉर्मूला 1/λ इक्वल्स टू आर 1/2² माइनस 1/n²। पाशन, 1/λ इक्वल्स टू आर 1/3² माइनस 1/n²। ब्रैकेट, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ इक्वल्स टू आर 1/4² माइनस 1/n²। एंड डिफरेंट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ इक्वल्स टू आर 1/5² माइनस 1/n²। बराबर। ये रहता है तुम्हारा, लेमन रहता है तुम्हारे यूवी रीजन में, ये अकेला होता है तुम्हारा विजिबल रीजन में। दिस इज नियर आईआर, दिस इज आईआर, एंड दिस इज फार आईआर। इसमें ये सिखाने का, अभी सिखाने का मेन एंड सोल, होल एंड सोल पर्पस यही है बच्चों, कि भाई ये काम की चीज है। इसके, अगर ये तुमने कर दिया तो तुम्हारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम। क्यों पता है? बिकॉज इसमें तुम्हें एनर्जी लेवल्स में पता होने चाहिए, और वो एनर्जी लेवल्स में याद में रह गए तो तुम्हारा काम 110% तुम्हारा हो गया। सो ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी -13.6 z² बाई n², ZB1 NB1, तो इसका वैल्यू मिल गया -13.6 EV। अगर इसका सेकेंड ऑप्शन देखें तो -3.4 EV। इसमें थर्ड अगर हम देखें सो -1.51 EV। इसमें अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें सो इसमें है -0.85 EV। इसमें अगर हम फिफ्थ ऑप्शन देखें सो -0.54 EV। और इस पे अगर इन्फिनिटी पे अगर हम देखें तो एनर्जी वुड बी 0। ये जो एनर्जीज जो है, ये एनर्जीज तुम्हें याद करनी है। ये पता होगी तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स इधर उधर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो भी हो जाएंगे वो तुम्हें पता होना चाहिए। यस राजवीर। अरे हो जाएगा, अरे इतना चिंदी तो है, अगर नहीं होता तो लाइव में सॉल्व कर। -13.6 अगर है, जेड का वैल्यू वन ही रहने वाला है यार, राइट? जेड तो चेंज नहीं होने वाला, तुझे सिर्फ डिवाइड बाय एन करना है। तो डिवाइड बाय एन अगर तुझे करना हो तो वो तो एकदम लाइफ का एकदम सिंपल हो गया। सो डिवाइड, अगर सेकंड थर्ड ऑर्बिट बोल दिया, तुझे याद नहीं है तो 13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 कर दे, आ गया 1.51, है ना? तो याद नहीं है तो ऐसे सॉल्व करो, 13.6 तो वैसे भी तुम्हें याद रहता है। रन टाइम पे डिवाइड कर दो, 10 सेकंड लगेगा। ओके। यस मोक्षा।
ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके लिए मैंने अभी करवाया, हाईएस्ट चांसेस, ये सारी चीजें आने के हाईएस्ट चांसेस रहते हैं। ये सब टॉपिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और फिर कहानी लिख देने की अपने हिसाब से, कितने मार्क के हैं उसके हिसाब से। फाइन। चलो, एंजॉयड। और लास्ट है तुम्हारा फेवरेट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। एंड द लास्ट इज योर मैग्नेटिक मटेरियल। उसके अंदर एक ही डेरिवेशन है, ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल में एक ही प्रूफ है, एक ही डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन है तुम्हारा कि ई वी आर बाई, हाँ परफेक्ट रुद्र, राइट, ई वी आर बाई टू वाला, जब वो, उसको हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म भी हम बोलते हैं। तो अगर ये एक तुम्हारा न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहा है, ठीक है, सो योर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, तो समझो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चक्कर काट रहा है, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। सो बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी मोमेंट बनेगा, मोमेंट, बराबर, मोमेंट है, और दूसरा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा अगर ऐसे जा रहा है, सो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऊपर जाएगा, एंड करंट के डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, सो यहाँ पे मोमेंट तुम्हारा कैपिटल एम नीचे की तरफ जाएगा। सो हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला पहले से है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट का फॉर्मूला होता है निया, वेर एन इज वन। तो भी करंट ढूंढना पड़ेगा। करंट होता है तुम्हारा फेवरेट ई बाई टी, इलेक्ट्रॉन है तो। टाइम ढूंढना पड़ेगा। टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 π r एंड स्पीड इज v, बराबर। और एरिया होता है तुम्हारा πr², राइट। सो अगर ये सारी चीजों को अगर मैं रीसब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? ई वी अपॉन 2 π r, ये करंट मिल गया, इंटू πr²। सो पाई पाई कट हो जाएगा, आर आर कट हो जाएगा। सो मोमेंट बन गया तुम्हारा ई वी आर बाय टू। हेंस प्रूफ। याद है सबको ये एक डेरिवेशन अच्छे से करके जाओ, एकदम चिंदी डेरिवेशन है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है? यहाँ पे ना हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि मुझे एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ये मैं यहाँ पे बना सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, राइट। सो चलो, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑन ओवर दिस फॉर्मूला। सो अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा ई वी आर एम ई बाय 2 m ई, बराबर। और एम वी आर का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। सो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया? एम बार, तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा मैग्नीट्यूड में, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ई एल बार अपॉन 2 m ई। सो एम बार अपॉन एल बार विल बी माइनस ऑफ ई अपॉन 2 m ई। तो ये, इसको हम प्यार से बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर गायरो मैग्नेटिक रेशियो। फाइन। और इसका, ये जो है तुम्हारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये तुम्हें उसमें दिया हुआ है भाई, तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है ये।
ठीक है। सो तुम्हें ये पता होना चाहिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है बच्चों, और इसका वैल्यू वैल्यू भी याद रखो। इसका वैल्यू होता है 8.8। याद आ रहा है सबको? इसका वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10 रेज टू 10 कूलम पर केजी। ठीक है। चलो, अभी और क्या कर सकते हैं हम इसमें? ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो तुम्हें मिल गया। अभी मेरे पास और एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, को हम लिख सकते हैं NH/2 पाई, जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। राइट। सो सो m मैग्नीट्यूड में E/2 me इंटू NH/2 पाई, बराबर। सो मोमेंट विल बी NEH/4 पाई me। n का वैल्यू 1 ले लो, तो ये हो गया तुम्हारा बोर मैग्नेटॉन। समझ में आया? और इसका वैल्यू होता है 9.274 इंटू 10 रेज टू -24 एम्पियर एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद आया सबको? ये इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था। डू गेट इट? सो ये था तुम्हारा पूरा एंड टू एंड सारा चीज। मजा आया? इतना मिनिमम तुम्हें पढ़ना है, मिनिमम। भाई, समझा सबको ये? रिप्लाई कर दो अभी सब लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये जो पूरा आज का जो अपना सेशन था, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। उतना मिनिमम तुम करके जाना। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन भी देख लेना, ये भी सारी चीज़ें देख लेना। तो ये परफेक्टली ये सारी चीज़ें करके जाओ। एंड आई होप फॉर द बेस्ट। हमने पूरी साल भर 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, एंड लेट्स गेट सम अमेजिंग रिजल्ट्स। वो मेहनत रंग लाए। ठीक है। यस यस श्योर, आई जस्ट सेव। सेव का ऑप्शन किधर का गिरा? ठीक है। सो थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान दो एंड वर्क ऑन इट। सी यू वेरी वेरी सून गाइस। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यस यस यस, आई शेयर। यस यस। चलो मिलते हैं, बाय बाय।